हेलो फ्रेंड्स। जैसा हम लोग जानते हैं कि कल एक 14 तारीख को हम लोग का जो अनइवैल्यूएटेड बॉपीयर मेंस का सिवट वीसीसी का वो आ गया है और मैक्सिमम लोगों ने मोस्ट ऑफ लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा कहीं। उसी दिन से बिना मिला के हम लोग करीब मैं और समर हम लोग मिल करके करीब 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 100 कॉपी के आसपास हम लोग देखे हैं। मतलब इवैल्यूएशन तो नहीं कर सकते, नहीं देखे हैं। मतलब एक एक ओवरव्यू जो होता है ना कि कॉपी पे देख रहा है क्या क्वेश्चन क्या लिखा है, किसने क्या मिल सकता है, इन सब चीज़ का हम लोग एनालिसिस किए हैं। तो हम लोग अभी फिलहाल थोड़ा उस पे बात करेंगे, इसके एनालिसिस से बात करेंगे और इसके बाद ये बात है कि क्या लमसम एक हम लोग जैसे पहले कटअप बताए थे कि कितना कटअप जा सकता है। लेकिन अब हम लोग को लगता है कि जो हम लोग कटअप बनाए थे उसमें हो सकता है कि 2-4-10 नंबर कम ही रहेगा, तो हम लोग उससे बात करेंगे। फिर जो हम लोग का इंटरव्यू के लिए इनिशिएटिव चल रहा है, जैसे 70th DPSC का इंटरव्यू है, उसके लिए हम लोग वो उसका जो टेलीग्राम चैनल है उसपे जो इनिशिएटिव चल रहा है, हम लोग उसमें बात करेंगे। आप देख सकते हैं हम लोग का ये इनिशिएटिव चल रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि जो भी न्यूज़पेपर का एनालिसिस है डेली, हिंदू हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, तो हम लोग उसका एनालिसिस डालते हैं। और आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से बनाते हैं कि आपका इंटरव्यू डायरेक्ट कहाँ है, डायरेक्ट आप उसको यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग सिर्फ हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का डालते हैं, लेकिन जैसे जैसे नजदीक आएगा थोड़ा भी टाइम बीतते देते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो हिंदी न्यूज़पेपर है उसका भी हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट कटिंग से वो डालेंगे। तो चलते हैं और हम लोग सबसे पहले का इनसाइट समझते हैं कि क्या हमारा इनसाइट रहा देख करके और क्या हो सकता है। जैसे कि अभी अभी भी आप देखोगे तो मेरे इनबॉक्स में टेलीग्राम पे दर्जनों कॉपी पड़ा हुआ है। बहुत लोग कॉपी भेज रखे हैं कि सर इवैल्यूएट कर दीजिए। अब टाइम लगता है इवैल्यूएट करने में, तो मतलब जो लोग भेज चुके हैं और जिन लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका कॉपी हम लोग देख लेंगे। बस आप टाइम दीजिए, 1 दिन का 2 दिन का वक़्त दीजिए। हम लोग धीरे-धीरे करके सबका कर लेंगे। कोई उसमें है, और हाँ, इसके लिए कुछ चार्जेस नहीं, कोई पैसा नहीं लोग ले रहा है, क्योंकि बहुत लोग मैसेज कर रहे थे, सर ये कोई अगर चार्ज है तो ₹0 कोई चार्ज नहीं है। डायरेक्ट आता हूँ, 0। इन सब चीज़ों का कोई इन सब के लिए क्या कोई पैसा लगाए, कोई सेंस नहीं बनता इन सब चीज़ों के लिए, तो ये सब कुछ नहीं है, ठीक? तो मैं अपना जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहा कि हम क्या सोचे, हम लोग जो कॉपी हम और समय दोनों एनालिसिस किए, तो हम लोग को क्या पता? देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन जो भी है, पेपर 1 का जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है सब लोग अच्छा लिखता है। हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है सब लोग अच्छा लिखा है। मतलब मैंने तो जितना कॉपी देखा है, मुझे किसी में हिस्ट्री का आंसर खराब नहीं लगा। हाँ, एक क्वेश्चन जो है जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो भी दादी से जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम लिखा है बच्चा, जो भी गांधी का कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम लिखा है, यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा-सा अप एंड डाउन है लोगों में, अदरवाइज़ हिस्ट्री सब तो बहुत बढ़िया है। और हिस्ट्री बढ़िया है और डीआई तो टफ है। डीआई टफ के कारण से क्या हुआ, नहीं करंट सबका कॉम्प्रोमाइज़ है। मैं जितना कॉपी देखा हूँ, मतलब मैक्सिमम कॉपी में, पहला बात तो सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया, तो जो बच्चा सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया है, या फिर मान लीजिए कि जो अटेम्प्ट किया वो क्या किया है कि 1 पेज लिख करके छोड़ दिया है। जैसे 2 पेज होता है, तो क्या किया बच्चा कि 1 पेज इतना लिखा है और थोड़ा-सा यहाँ लिख करके छोड़ दिया है, मतलब पूरा आंसर नहीं लिखा है वो। तो आप मान के चलिए कि थोड़ा-सा करंट अफेयर्स में तो मतलब अभी क्या है ना कि जितना हम लोगों ने देखा है उसमें थोड़ा-सा तो हो सकता है कि नंबर घटेगा सबका। और डीआई में तो ऑन एन एवरेज सबका 2 क्वेश्चन गलत ही है। मतलब मैं एवरेज बता रहा हूँ, सारे बच्चों का 100% गलत हुआ, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने सारा कॉपी देखा भी नहीं है। अभी तक मैंने जितना देखा है तो एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज़ है डीआई सबका। तो आप मान के चलिए कि पेपर 1 में मुझे ऐसा लगता है देखिए 40 145 अगर नंबर एवरेज जो हम लोग बात कर रहे हैं पिछले बार, आप मान के चलिए कि वो 45 नंबर होगा, लेकिन आप 140 ही हम मान के चलते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से करंट अफेयर्स है लोगों का, आप देख सकते हैं कि इससे भी मैं दिखाता हूँ कुछ चीज़ आपको। देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, अब इसका कैसे डायमेंशन कवर नहीं किया यार, हो सकता है आप लोगों से पूरा क्लियर नहीं दिखा, आप फिर मैं क्वेश्चन पढ़ दूँगा। कि पूछा क्या है कि उत्तराखंड हैव बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी यूसीसी। कॉन्टेक्स्ट आपको दे दिया है कि उत्तराखंड पहला स्टेट बना है यूसीसी इम्प्लीमेंट करना, और आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया है कि करंट अफेयर्स और रीजन। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, एक्सप्लेन द यूसीसी। अब इस रिगार्ड में आपको यूसीसी बताना है कि यूसीसी है क्या। तो ये तो चलो ठीक है, सबने लिख दिया कि आर्टिकल 44 है डीपीएसपी का, ये सब यूसीसी है। उसके बाद देखिए, ऑल्सो एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे लोगों ने एग्जाम्पल्स, बहुत सारे लोगों ने मिस किया है इसमें। विद एग्जाम्पल्स, व्हाट चेंजेस विल ब्रिंग टू द इंडियन सोसाइटी ऑन सोशल पहला, दूसरा कल्चरल, तीसरा रिलीजियस। अब यहाँ पे आपका 3 डायमेंशन यहाँ स्टूडियो आएगा, सोशल, कल्चरल और रिलीजियस। और ये तीनों जब आप लिखेंगे,
इसमें एग्जाम्पल देकर के आपको लिखना है, एग्जाम्पल देकर के लिखना है। अब बच्चा ने क्या किया है कि वो हेडिंग बना दिया है, जैसे इसका मैंने कॉपी देखा ना, वो हेडिंग बनाया सोशल कल्चर इसका, लेकिन जो गोष्ट ऑफ द बच्चा है, आप मान के चलिए कि 80% बच्चा जितना मैंने कॉपी देखा रही था, और हम लोग इवेलुएट कर ही रहे हैं, हो सकता है कि 2 ही 4 सब पे कर ही देंगे। मतलब हम लोग सॉफ्ट कॉपी के राउंड में देख चुके हैं, हम और समय मिलकर ही 2। तो 80% बच्चा कह रहा है एग्जाम्पल क्यों छोड़नी है। अब जब आप एग्जाम्पल छोड़ रहे हैं तो साफ-साफ कह रहा है सुटेबल एग्जाम्पल, तो आप तो मान के चलिए कि आप नंबर मिल जाना है, नंबर कटेगा। सेम इसमें भी है, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन गवर्न प्रेसिडेंट रूल। अब यहाँ पे क्या पूछा, प्रेसिडेंट रूल इन इंडिया गिविंग रीजंस फॉर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल मणिपुर। अब यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्स्ट आ जाते हैं मणिपुर है, यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्स्ट है कि मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट के जो प्रेसिडेंट रूल है आपको उसको डिस्कस करना है। लेकिन अब इसमें क्या है कि जब आप प्रेसिडेंट रूल लिखेंगे तो आपको कॉन्टेक्स्ट को लिखना पड़ेगा। अब देखिए एक चीज अब यहाँ पे क्या, ऑल्सो इवैल्यूएट इफेक्टिवनेस, मतलब जो इसका इफेक्टिवनेस क्या है, प्रेजेंट टाइम, जो प्रेजेंट टाइम में जितना इफेक्टिव है आपको फिर ये लिखना है। तो अब यहाँ भी क्या है कि लोग प्रेसिडेंट रूल लिखे हैं, ये इफेक्टिवनेस ही लिखे, तो बहुत सारे लोग क्या है कॉन्टेक्स्ट फिनिश कर रहे हैं, मधेपुरा कॉन्टेक्स्ट बहुत लोग छोड़ दिया, बहुत लोग प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट लिखा कर दिए। करंट अफेयर जो का वो टफ था, हम लोग सब जानते हैं कि करंट अफेयर पेपर टफ था, और ये कॉपी में दिख रहा है। जैसे हम लोग क्या अपना कि हम लोग कॉपी लिख करके आते हैं, तो हम लोग उससे पता नहीं चलता कि हम लोग क्या लिख रहे हैं नहीं लिखे हैं। उस समय लगता है हम लोग ने सब लिखते हैं, क्योंकि लिख करके निकलता बच्चे कोई रिव्यू नहीं करता, कॉपी देखता नहीं है। लेकिन जब वो कॉपी हम लोग पास दुआ कर होता है, हम लोग कॉपी दोबारा देखते हैं, तब पता चलता है कि शायद हम लोग ये और देख सकते थे बेहतर, यहाँ पे ये था, और ये मिला के सबके साथ होता है। एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। हाँ, ये देखिए, ये क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, डिस्कस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, पहला डायमेंशन है कि आपको वन नेशन वन इलेक्शन का जो बेसिक्स है वही बता देना है, कि रामनाथ कोविंद जी का जो कमेटी था फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारे हैं, उनके चेयरमैनशिप एक कमेटी बना था जो कि रिकमेंड किया था वन नेशन वन इलेक्शन। तो इससे रिलेवेंट आर्टिकल जो आपका वो बता देना है, इससे रिलेवेंट जो भी आर्टिकल था आपको वो बताना है। और और वन नेशन वन इलेक्शन क्या हुआ था ना, कैसे कैसे सिंक्रोनाइज करेगा। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों ने मिस किया है, वो ये है कि फेडरल स्ट्रक्चर में ऑफ इंडिया, इसका जो इम्प्लीकेशन है, इसका जो इम्प्लीकेशन वन नेशन वन इलेक्शन का जो इम्प्लीकेशन है फेडरल स्ट्रक्चर में, ये मैक्सिमम लोगों ने मिस किया है। ये स्ट्रक्चर एडवांटेज एडवांटेज सब लोगों ने दिखा, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है वो बच्चा मिला के मिस किया है। ये यहाँ भी हो सकता है कि नंबर कटेगा, कि पेपर टफ था, उसी तरीके से ये क्वेश्चन, ये तो ऑलरेडी टफ क्वेश्चन था। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम लोग का जो एनालिसिस का जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या पता हो सकता है, या कि क्या कॉपी देख रहे हो क्या उसके रिव्यू है। तो पेपर वर्क का तो हम लोग बात करें। अब देखिए पेपर टू में क्या है ना, कि एक तो सबसे बड़ा चैलेंज है पेपर कंप्लीशन था। लोग पेपर कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं पेपर कंप्लीट लोग नहीं कर रहे हैं, जितना क्वेश्चन मैंने देखा है। और हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन सब लोग अच्छा देखा है, पॉलिटी हो या फिर साइंस एंड टेक में, तो मतलब लिख दिया, वही वाला बात है कि जैसे कि ये 2 पेज है, 2 पेज रहेगी, तो बच्चा 1 पेज लिख दिया ऐसे टेक और इतना लिखा, इतना पोर्शन छोड़ा है। तो ये वाला एक इशू है। इनकी का तभी 2 6 नंबर का है, तो 3 नंबर तो इतने ही देता है ये सब। मेरा कहना है कि शॉर्ट क्वेश्चन सब लोग अच्छा लिखा है। शॉर्ट क्वेश्चन जितना भी बच्चा है वो अच्छा लिखा है, लेकिन जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जैसे अभी फिर से मैं चर्चा करता हूँ इसके। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कि द पेनिनसुला इंडिया इज मोर रिच इन रॉक एंड मिनरल्स रिसोर्सेस, डिस्कस। अब आपको सबसे पहले यही भी एक्सप्लेन करना है कि पेनिनसुलर जो इंडिया है वो एक तो रॉक्स में भी रिच है और मिनरल्स में भी रिच है। आपको 2 डायमेंशन यही बतौना है, ठीक है, किस किस रॉक में रिच है, कौन सा रॉक पाया जाता है, मिनरल्स में कौन कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, पेनिनसुलर एरिया का किस किस पार्ट के पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, या फिर आयरन पाया जाता है, किस किस जगह पे क्या पाया, उड़ीसा में क्या पाया जाता है, और आपको वहां पे नाम नहीं था। अब इसके अभी क्वेश्चन तक नहीं है, 2 डायमेंशन यहीं पे है। अब उसके बाद देखिए, डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन रिलेशन विद देयर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। अब आपको ये तो लिखता है कि रिच है, लेकिन उस वो लिखता है किस पर्सपेक्टिव है, तो उसका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव में लिखना है। एंड एसोसिएटेड एंड एसोसिएटेड क्वेरिंग एंड माइनिंग एक्टिविटी, मतलब आपको लास्ट पे क्या है कि इसको एसोसिएट करना है किससे, तो क्वेरिंग एंड माइनिंग एक्टिविटीज से। अब यहाँ से आपको एसोसिएट करना है, तो बच्चा लिखा है ठीक है, रॉक एंड मिनरल्स लिखा है, कहाँ रॉक मिलता है कहाँ मिनरल्स मिलता है, वो भारत इंडिया रहते डायग्राम बना करके मैं जो भी देखा हूँ तो बच्चा दिखा दिया है। लेकिन जियोलॉजिकल प्रोग्रेशन थोड़ा सा मिस है, और ये वाला जो पार्ट तो मतलब मिला जुला के मैंने ऑलमोस्ट मिसिंग ही देखा है, क्योंकि वहां तक नहीं पहुंच पाया।
स्वेर वाला तो सबको पता है किसमें, एलुवियर तो सबको पता है, डिलुवियर किसी को नहीं पता। अगर डिलुवियर पता दिए, अगर आप हिंदी पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया मिलता है रियल स्टिल। अब देखिए इससे कितना डायमीटर का क्वेश्चन है। अब इसका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन आपको बताना रहा है, करैक्टरिस्टिक्स बताना रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बताना है विथ एग्जांपल्स। आपको एग्जांपल्स के साथ पढ़ा है। आप देख रहे कितना डायमेंशन, 5 डायमेंशन है। तो पेपर 2 तो वैसे भी हम लोग जानते हैं सबसे टफ पेपर था। और जब दे के निकलने पे ऐसा लगता है कि हम लोग सब बहुत अच्छा लिख कर आ रहे हैं, जब हम लोग बाहर निकलते हैं और उसके बाद जब हम लोग कॉपी देख रहे हैं तो हम लोग पता चलता है अच्छा अच्छा ये डायमेंशन मिस कर दिया हम लोगों ने, वो डायमेंशन मिस कर दिया। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पेपर 2 को थोड़ा-सा मैं ही बहुत था बोला था कि शायद 130 के अराउंड रहेगा, लेकिन अब मुझे ऐसा फ़ील होता है कि पेपर 2 का ऑन एन एवरेज मार्क्स मुझे नहीं लगता 125 से ज़्यादा जाएगा। ये एवरेज मार्क्स है, ये एवरेज मार्क्स है। और हम लोगों ने लास्ट टाइम जो कट ऑफ वाला था, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने कट ऑफ बताया था, मैं लिख देता हूँ कहीं पे। लास्ट टाइम हम लोगों ने कट ऑफ को बोला था, वो बोला था 430 से 440, 430 से 440 हुआ था। 440 जो तो अपर लिमिट था। अब मुझे वही लगता है कि 440 तो किसी भी हाल में ये जनरल रखा। 440 तो मुझे अब किसी हर हाल में नहीं लगता है, कॉपी देखने के बाद तो अब बहुत, अगर चला गया तब तो मतलब वो चमत्कार होगा, बट आई डोंट थिंक कि 440 रहेगा। मेरा क्या मानना है कि 420 से 430, 420 से 430 और बहुत ज़्यादा तो 425, अगर अपर लिमिट लेते हैं तो 427। अब ये रह सकता है, ये मेरा मानना है। बाकी अपने कैटेगरी के हिसाब से आप देख लीजिए कि किसका क्या कैटेगरी है। अब ओबीसी है या फिर कोई ईडब्ल्यूएस है, कोई महिला है, तो जैसा पीछे जाता है तो उस हिसाब से 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर जिसका जो कैटेगरी बनता है आप हटा लीजिए। क्योंकि डीपीएससी निकालता भी तो बहुत सारे कैटेगरी का सेट ऑफ आता है, तो उतना याद रखना या तो उतना करना पॉसिबल नहीं है। जनरल काम लो, भी जनरल हम लोग बात करते हैं, तो ये वाला। देखिए जिसका भी थोड़ा बहुत ही पेपर अच्छा गया है, आप मान के चलिए कि जितना सुनने में आ रहा है, ये करीब 6,000 के करीब रिजल्ट आने वाला है, 6,000 के करीब रिजल्ट, 6400 के करीब रिजल्ट आने वाला है। मतलब जो मुझे जानकारी मिल रही है, 6400 के आसपास रिजल्ट आने वाला है, मतलब 6,000 के आसपास। ये बोला के आसपास रिजल्ट देगा। तो मेरा मानना है कि अगर आपका थोड़ा भी पेपर अगर अच्छा नहीं आया, तो बहुत चांस है कि आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। और जितना बच्चा है और इसका डिले हो रखा है, तो देख करके लगता नहीं है, या फिर ऐसा हम लोग भी आप इस बात समझ सकते हैं कि वक़्त आपको ज़्यादा मिलेगा इंटरव्यू में दे। तो हमारा ये मानना है कि आपको इंटरव्यू के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। आप पेपर पढ़िए, अगर कोई आपका हॉबी है, मान लीजिए कि आपका कुछ भी हॉबी है, या हॉबी मान लीजिए कि आप क्रिकेट को रखते हैं। मैं थोड़ा-सा अभी हॉबी पे बात करता हूँ। मान लीजिए कि आपका क्रिकेट हॉबी है, तो आप क्रिकेट को प्रिपेयर कर लीजिए। आप अब क्रिकेट का अभी क्रिकेट इंडिया जो है वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ है, क्रिकेट से तो मेरा भी हॉबी आता और इससे बहुत क्वेश्चन पूछा गया था। मुझसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया था, 3-4 क्वेश्चन तो मुझसे ही पूछा गया था कि गुगली कैसे फेंका जाता है? मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्रिकेट में इवन मुझसे पूछा गया था कि 10,000 रन ओडीआई में कौन बनाया? अच्छा, अगर आप लोग जो भी लोग क्रिकेट देखते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंडिया इंडिया की तरफ से इंडियन बैट्समैन कौन-कौन का बैट्समैन है इंडिया का, भारत का, जो 10,000 से ज़्यादा रन बनाया है? ये आपको कमेंट में बताना है कि 10,000 से ज़्यादा रन, 10,000 से 10,000 से ज़्यादा रन ओडीआई पे कौन-कौन सा बैट्समैन बनाया है? ये आपको बताना है इंडिया का। आप नंबर भी बताइए और नाम भी बताइएगा। आपको नाम ही एक एक तो सबको पता है सचिन, एक तो सबको पता है कि सचिन है, कोहली है, कोहली। तो ये तो चलो 2 मैंने बता दिया, लेकिन आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। मैं देखता हूँ कितना लोगों को ये जानकारी है जो लोग क्रिकेट देखते हैं। ये मुझसे पूछा गया था क्वेश्चन, एलबीडब्ल्यू बारे में मुझसे पूछा गया था और भी बहुत सारी चीज़ पूछा गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अगर आपका क्रिकेट हॉबी है, तो आप उसको प्रिपेयर दीजिए अभी से ही। आप इसका दृष्टिकोण रखिए जो भी क्रिकेट का है, बॉल का कितना आउंस का बॉल होता है, डायमेंशन क्या होता है फील्ड का, कहाँ पे क्या प्लेस होता है, जैसे काउ पॉइंटर क्या होता है, इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा-सा प्रिपेयर दीजिए। बहुत सारा लोग चेस रखते हैं, तो चेस के बारे में प्रिपेयर कीजिए। जैसे आप हम लोग बात करते हैं ना घोड़ा, हाथी इस टाइप से, लेकिन चेस का अपना जो वरी होता है, नंबर होता है, जो गोटी होता है उसपे, बहुत लोग डाई राइटिंग लगा के रखी, वो लोग डाई राइटिंग करना चाहते हैं। तो डाई रैके पे देख लीजिए, डाई राइटिंग हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, इस पे प्रिपेयर कीजिए। म्यूजिक अगर हम रखते हैं तो म्यूजिक के अंदर आपको क्लासिकल म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक, डिफरेंट इनमें जो घराना है म्यूजिक का, लखनऊ घराना है या फिर जो भी घराना है,
आपको वो प्रिपेयर कीजिए, डिफरेंट-डिफरेंट घराना है वो प्रिपेयर कीजिए म्यूज़िक का। तो अब ठीक है, आपको समय कम मिलेगा तो आपको ये सब प्रिपेयर करना ही चाहिए अभी से। जो भी आपका हॉबी है वो अभी से आप उसको डेवलप कीजिए धीरे-धीरे, कि देखिए कॉम्पिटिशन कंट्रोल होने वाला है इंटरव्यू में, कि जितना ज़्यादा बच्चा पहुँचेगा को मान के चलिए कि नेक टू नेक फाइट रहेगा। तो जो भी हॉबी है प्रिपेयर कीजिए, हम लोग ही प्रिपेयर करवाएँगे। आपको टेंशन नहीं रहेगा, हम लोग भी प्रिपेयर करवाएँगे हॉबी को। जो अच्छा डी है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा ना, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जोड़ सकते हैं। हम लोग वहाँ भी प्रिपेयर करवाएँगे हॉबी, तो भी आएगा हम लोग। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट पे जो भी नोट्स होगा मैं शेयर कर दूँगा या कर लूँगा यहाँ पे। इसके अलावा आप क्या कर अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था यहाँ पे। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपका रिजेक्ट हो रहा है, तब तो आप इंटरव्यू के लिए जाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपका हो सकता है फँस सकता है रिजेक्ट, मान लीजिए कि मैं सुनने वाले आपका फँस सकता है रिजेक्ट, तो देखिए पीटी का जो 71वीं पीटी हुआ है, वो 2 महीना क्रॉस कर चुका है और अब वक़्त आ गया है कि आप अगर आपका पीटी हो रहा है, तो आप मेंस की तरफ रुख करें, आप मेंस देखें 71वीं का। क्योंकि ये अब राइट टाइम है, अब इलेक्शन भी खत्म हो गया, नीतीश चाचा सीएम भी बन गए हैं, एकदम ताबड़तोड़ 200 प्लस सीट लेकर के आए हैं। तो अब सब खत्म हो गया, अब टाइम आ गया है पढ़ाई करने का। तो आप आइडियली होना क्या चाहिए कि साइड बाय साइड आप इंटरव्यू का देखिए, अगर आपका नंबर आ रहा है पीटी में ठीक-ठाक तो आप मेंस में लग जाइए अभी से, मेंस में लग जाइए। अच्छा, अगर कोई हम लोग का पोस्ट जॉइन करना चाहता है मेंस का, तो हम लोगों ने एक जो हमारा मेंस का बैच चल रहा है, हम लोग का हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया है, मैं वो बता देता हूँ थोड़ा-सा। हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया है, करेंट अफेयर्स का कुछ लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है और डीआई ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये तो इतना हम लोग का जीएस चैप्टर 1 हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग पेपर 2 जो है ना, तो वो रिजल्ट को आज स्टार्ट करेंगे और आप जो आंसर ये सब सारा चीज़, तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं। जिनका पीटी नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि किन्हीं का 71 पीटी नहीं हो रहा है, उनके लिए ये है कि अगर आप एडीयू का फॉर्म भरें, तो एडीयू का तैयारी कीजिए। एडीयू हम लोग टेस्ट सीरीज़ करवा रहे हैं, आप जा कर के चेक कर सकते हैं चल के, हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज़। 3 मैथ और रीज़निंग का टेस्ट हो चुका है, 3 से 4 जीएस का टेस्ट हो चुका है, मतलब 7-8 टेस्ट हो चुका है, करीब 25 से 28 टेस्ट हम लोग ने रखा है और हम लोग करवाएँगे, सारा टेस्ट करवाएँगे। तो वो हो जाके आप टेलीग्राम पे चेक कर सकते हैं, हम लोग वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। तो ये हम रख सकते हैं इंटरव्यू के लिए, सॉरी हॉबी इंटरव्यू के लिए। अब से देखिए हम लोग इससे बात करते हैं। ये आपको टेलीग्राम पे डेली मिल जाएगा, ये हमारा साईं का टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको मैंने बोला कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा लिंक, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इसे यूज़ कैसे करना है? अब ये है तो अब इसको यूज़ का तरीका आना चाहिए, यूज़ कैसे करना है? देखिए आइडियली तो आपको पेपर पढ़ना चाहिए डेली। डेली आप खुद से पढ़ना पलटिए पेपर का एक बार। उसके बाद जब खुद से पढ़ना पलट लिए तो आप क्या कीजिए कि जो हमारा पीडीएफ उसके पास आइए। और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है देखिए जैसे इंडिया डिड 6 मंथ वेवर फॉर ईरान पोर। अब जैसे ईरान पोर जो चाबार कोर्ट है उसमें क्या है यूएस का जो सेंसर लगा था उसमें भारत क्या गया कि छूट मिला है 6 महीने के लिए। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप सब हो सकता है चाबार कोर्ट से क्वेश्चन पूछ ले सीधा-सीधा कि आईआर में हमें आपका कोई भी ऑप्शन दे कुछ भी रहे, आईआर से हर एग्ज़ाम, हर इंटरव्यू में हर बच्चा से क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहता है। क्यों? क्योंकि ये डेली न्यूज़ में रहता है ये सब। ये सब चीज़ क्या है ना, ये न्यूज़ में रहता है। अब न्यूज़ से क्वेश्चन तो पूछा जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो एक तो हाइलाइट कर देते हैं और इसका हम लोग समरी प्रोवाइड करा देते हैं कि इसको आप इजीली पढ़ सकते हैं। इसको आराम से पढ़िए, ये डेली हम लोग करते हैं। आज भी अपलोड हुआ और जाकर आप चेक कर सकते हैं डेली रफ पे, इस तरीके से। उसके बाद आप आके इसको आराम से पढ़िए, एक आध रीडिंग मारिए। कुछ अगर डेटा आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप लिख लीजिए। ठीक है, चार बोर्ड पे लिखेगा तो आप चार कोड जो है आप इसको लिख लीजिए। नहीं आपका जो कॉपी है कोई भी नोट्स में आप इसको लिख लीजिए। ये हो सकता है कि इसको बाद में आप रिविज़न कर लीजिए। सॉरी। इसके बाद देखिए हम लोग इसी तरीके से सारा न्यूज़ है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत शानदार आर्टिकल्स है, बहुत बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ये तो आपको मेन से भी काम आए, ऐसा नो लिख के तब भी मेन से भी काम आएगा आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एआई का जो यूज़ एजुकेशन में कैसे करना है? हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे एआई का यूज़, एआई यूज़ ही पूछ दे आपसे इंटरव्यू में कि 5 एआई के यूज़ बताइए। एजुकेशन में बताइए, एजुकेशन सेक्टर में जो बिहार सरकार है वो एआई के लिए क्या करे, मतलब एआई के थ्रू एजुकेशन को कैसे रिवॉल्यूशनाइज़ करते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे एआई की मदद से एजुकेशन सिस्टम को सुधार रही है, पूछूँ आपसे पूछने का। तो ये सब क्या है ना कि आपको बेनिफिट करेगा, आपको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट करेगा, मेंस और इंटरव्यू में बहुत बेनिफिट करेगा। आपका वोकैब्युलरी को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट जो है हमारा, अच्छा वो वही वाला था, जो एनालिसिस था हम लोग प्रोवाइड करवा रहे, देखिए अब वो किस तरीके से प्रोवाइड करवाया है।
कि नीति आयोग ऐसा कहता है कि जो एआई है, वो करीब-करीब 2 मिलियन जॉब इंडिया में डिस्प्लेस करेगा नेक्स्ट अ, 30 तक। तो ये सब जो है, ये सब डेटा जो है आपको बहुत यूज़फुल होगा डेटा, बहुत बेनिफिशियल डेटा है। वो बोलता है कि 2 मिलियन अगर जॉब को डिस्प्लेस कर हटाएगा तो 4 मिलियन ऐड भी करेगा एआई। तो इसका मतलब है कि आपको एआई पे इतना आपको स्किल अप करने की ज़रूरत है। कि लोगों में जो एआई है, तो एआई का यूज़ कैसे करते हैं? तो उसका स्किलिंग का ज़रूरत है। जो भी लोग हैं उसको अगर हम लोग उस तरीके से स्किल कर रहे हैं, तो हो सकता है को एआई के लिए मतलब कि जो एआई का जो जॉब है, जो भी जनरेट होगा, उसमें बेनिफिशियल हो और लोग एम्प्लॉय भी हैं। उसी तरीके से सब कुछ है। ये देखिए एआई तो कैसे ही कोई भी आना स्कूल करिकुलम में, तो इस तरीके से हम लोग करवा रहे हैं, तो आप इसको डेली पढ़िए। मैं तो बोलता हूँ जो मेल्स दे रहा है, आपको इंटरव्यू देना है, आपको एसे लिखना है, आपको सब में बेनिफिशियल होगा ये। ये डिफरेंट-डिफरेंट आर्टिकल हम लोग डालते हैं, सब पढ़ना चाहिए आपको। उसी तरीके से देखिए ये है, इसमें भी आपको लोग ग्रेट निकोबार जो वॉक न्यूज़ में चल रहा है, ये हम लोगों ने किया। तो ये सब एक ऐसे ये हम लोग डाल कोई 1 दिन का न्यूज़ है, ये 1 दिन का न्यूज़ है। हमारा पहले क्या है कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग क्या करें कि संडे थे, संडे को जो भी न्यूज़पेपर एनालिसिस हम लोग डाल रहे हैं, उसका हम लोग लाइव ज़ूम पे लाइव इसका लाइव हम लोग इसको प्लान करके इसका डिस्कशन स्टार्ट करवाएँ और अगर डेली बेस पे ज़ूम पे या मीट हो। अगर लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो हम लोग स्टार्ट करवाएँगे और लोग इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कि स्टार्ट करने का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो करीब 50-60 बच्चा होगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। उसी तरीके से देखिए एडवर्टाइज़मेंट था एकता दिवस 21 अक्टूबर को, तो ये सब भी पूछता है आदिवासी मुझसे ही पूछा था कि उस दिन एक एडवर्टाइज़मेंट आया हुआ था बिहार सरकार का कि टीचर और स्टूडेंट का रेशियो क्या है बिहार सरकार बिहार की भी उस वक़्त टीआरई का चल रहा था एग्ज़ाम तो देखिए पिछले 2 साल में टीएलए का एग्ज़ाम हुआ है और बच्चा का और टीचर का रेशियो जो है वो भी घटा है। तो क्या क्या रेशियो है ये पूछा था। तो उस दिन का जो फ्रंट पेज था न्यूज़ उस पे एडवर्टाइज़मेंट था इसी चीज़ का, एडवर्टाइज़मेंट था। जिस तरीके से ये एडवर्टाइज़मेंट था ना, उसी तरीके से एडवर्टाइज़मेंट था और वहाँ सोचना कुछ है। तो मैं तो पढ़ के गया था, मैंने बता दिया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इन सब चीज़ों को मिस नहीं कीजिएगा अगर आप इंटरव्यू के लिए फोकस है। तो हाँ, तो ये आप डेली फॉलो कीजिए, ये सबके लिए आप डेली फॉलो कीजिए। हमारा एनालिसिस यही था, आप मान के चलिए कि जिनका नंबर जो है जिसके आस-पास आ रहा है, आप चल सकते हैं, आप इंटरव्यू के लिए आप सोचिए। अगर आपको लगता है कि जो आप कॉपी डाउनलोड किए हैं, तो आपका कोई भी क्वेरीज़ है, तो आप कमेंट कर सकते हैं क्वेरीज़ हम लोग उस पे चर्चा करेंगे, हम लोग बात करेंगे उस पे। अगर आपको कॉपी इवैल्यूएट करवाना है, तो आप टेलीग्राम से जुड़िए और आप मुझे भेज सकते हैं। तब अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 2 दिन हो सकता है, 3 दिन लगे, कुछ जो भी टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे सबका इवैल्यूएट कर दें। इतना जितने लोग कॉपी भेजे हम लोग कोशिश में है कि सबका कर दें। थोड़ा टाइम लगेगा तो आपको पेशेंस करना पड़ेगा, थोड़ा तो पेशेंस रखना पड़ेगा। थोड़ा पेशेंस रखिएगा तो हो जाएगा काम। तो हाँ, तो आप इससे जुड़िए, बाकी यही सब है। अगर आपको मेन से जुड़ना है तो आप मेन से जुड़ सकते हैं और अगर आप एडीओ से जुड़ना चाहते हैं तो आप एडीओ से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।